रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं और नवाचारों को शुरू किया। उन्होंने टाटा मोटर्स में नए मॉडल्स और तकनीकी सुधार किए, जिससे कंपनी की उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार हुआ। इसके अलावा उन्होंने टाटा स्टील में नए उत्पादन तकनीकों और प्रबंधन सुधारों को अपनाया, जिससे कंपनी की उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में वृद्धि हुई। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने 1918 में भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की। यह परियोजना न केवल टाटा मोटर्स के लिए बल्कि भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए भी एक मील का पत्थर साबित हुई। टाटा इंडिका की सफलता ने भारतीय बाजार में स्वदेशी कारों की मांग को बढ़ावा दिया और टाटा मोटर्स को एक प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माता के रूप में स्थापित किया। इसके बाद 2008 में रतन टाटा ने टाटा नैनो कार लॉन्च की, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। उनका सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास अपनी कार हो। टाटा नैनो की लॉन्चिंग ने ऑटोमोबाइल उद्योग में एक क्रांति ला दी और टाटा मोटर्स को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। हालांकि टाटा नैनो की बिक्री उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, लेकिन इस परियोजना ने रतन टाटा के नवाचार और उनके समाज सेवा के दृष्टिकोण को दर्शाया। इसके अलावा टाटा स्टील ने 2007 में कोरस ग्रुप को अधिग्रहित किया, जो भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा विदेशी अधिग्रहण था। इस अधिग्रहण ने टाटा स्टील को विश्व स्तर पर एक प्रमुख स्टील निर्माता के रूप में स्थापित किया और कंपनी की उत्पादन क्षमता और बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि की। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा स्टील ने नई उत्पादन तकनीकों और प्रबंधन सुधारों को अपनाया, जिससे कंपनी की उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार हुआ। रतन टाटा ने टाटा समूह के विभिन्न विभागों में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं और नवाचारों को शुरू किया। उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में नए तकनीकी सुधार और प्रबंधन सुधार किए, जिससे कंपनी की उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार हुआ। इसके अलावा उन्होंने टाटा टेली सर्विसेज में नए तकनीकी सुधार और प्रबंधन सुधार किए, जिससे कंपनी की उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार हुआ। रतन टाटा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि 26/11 मुंबई हमले के दौरान ताज होटल पर हमला। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पुनर्निर्माण और सुरक्षा सुधारों का नेतृत्व किया। उनके दृढ़ संकल्प और नेतृत्व ने टाटा समूह को संकट के समय में भी मजबूती से खड़ा रखा। मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमलों के दौरान ताजमहल होटल, जो टाटा समूह का एक प्रमुख संपत्ति है, को भारी नुकसान हुआ। इस हमले ने न केवल टाटा समूह बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। रतन टाटा ने इस संकट के समय में अद्वितीय नेतृत्व और समर्पण का प्रदर्शन किया। उन्होंने तुरंत पुनर्निर्माण और सुरक्षा सुधारों का नेतृत्व किया और सुनिश्चित किया कि ताजमहल होटल जल्द से जल्द पुनः संचालन में आ जाए। रतन टाटा का समाज सेवा के प्रति गहरा समर्पण है। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए कई परियोजनाएं शुरू कीं। उनके परोपकारी कार्यों ने लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और कई अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों को दान दिया है। रतन टाटा ने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू कीं। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से कई स्कूलों और कॉलेजों को समर्थन दिया और सुनिश्चित किया कि गरीब और जरूरतमंद बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले। उन्होंने विभिन्न शिक्षा संस्थानों में नए सुविधाओं और संसाधनों को प्रदान किया और शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया। रतन टाटा का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल धन और प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि समाज की सेवा में है। उनका कहना है, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूं और उन्हें सही साबित करता हूं। उनका मानना है कि नवाचार और निरंतर सुधार ही किसी भी संगठन की सफलता की कुंजी है। रतन टाटा को उनकी उपलब्धियों और समाज सेवा के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें 2000 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मानों से भी नवाजा गया है। रतन टाटा के जीवन का यह चरण उनके योगदान और समाज सेवा के लिए प्राप्त पुरस्कारों और सम्मानों को दर्शाता है। उन्होंने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की और उन्हें उनके योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए।
तो दोस्तों, यह थी रतन टाटा की प्रेरणादायक कहानी। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर आपके पास समर्पण, मेहनत और समाज सेवा का भाव है, तो आप किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। रतन टाटा का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल धन और प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि समाज की सेवा में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।